ऑलराइट बच्चा पारी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमें भरना है CUET 2024 के एप्लीकेशंस और आज का दिन मंगलमय हो। आज मंगल का दिन है, प्रभु हनुमान जी का दिन है और हम कोशिश करते हैं कि आज अच्छे दिन में हम आपका CUET 2024 की एप्लीकेशंस को शुरू करते हैं। तो बॉस, अगर बिफोर वी बिगिन, अगर आपको लगता है कि सर मुझे भी CUET 2024 के लिए रजिस्टर करना है और प्रिपेयर करना है आपके साथ, तो हमारा पहला बैच शुरू हो रहा है 15 मार्च को और सेकंड बैच शुरू हो रहा है 2 अप्रैल को। कैसे रजिस्टर करना है? 8112601234 पे कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा जाकर इनरोल कर सकते हैं। तो चलो, जय माता दी और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमको करना क्या है, CUET 2024 में आपको गूगल पर जाना है exams.nta.ac.in/CUT-UG। ये सर्च करेंगे गूगल के ऊपर और ऐसा कुछ स्क्रीन खुलकर आ रहा होगा। साथ में क्या करना है, जैसे ही आप इस पे एंटर करेंगे तो इस तरह का विंडो खुलकर आएगा। यहां पर लिख कर आ रहा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सा स्क्रीन खुलेगा। यहां पर करेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करने के ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आएंगी कि फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स अगर हमको फिल करने हैं तो 1000 रुपए पड़ने वाले हैं और उसके बाद अगर एडिशनल सब्जेक्ट हम फिल करेंगे तो 400 रुपीज पड़ेंगे। हमें कुछ 3 से 4 चीजें ये चाहिए होंगी, जैसे कि हमारी रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए हमारे पास विद क्लियर कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड। मतलब लेट्स से आपने ब्लैक शर्ट पहनी है तो पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो आप अच्छे से दिख रहे हो, सुंदर सुंदर खूबसूरत हमेशा जैसे आप दिखते हैं। उसके बाद करना क्या है, JPG का फॉर्मेट में फाइल्स होनी चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में और सिग्नेचर होने चाहिए 4 KB से 30 KB के बीच में। अगर आपको रिसाइज करने में दिक्कत आती है तो गूगल पर जाओ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक किया और क्लिक करेंगे क्लिक टू प्रोसीड। अब यहां पर पूछ रहा है कि भाई आपको अपना ही आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड देना पड़ेगा। ऐसा ना कर देना कि अपनी गर्लफ्रेंड का दे देना या अपने उनके पापा का दे देना या अपने पापा का देना। ऐसा करने पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मेरे पास है आधार कार्ड नंबर, मैं डालता हूं अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड जो मैं डाल रहा हूं गूगल पॉलिसी के हिसाब से मैं ब्लर कर दूंगा। तो मैंने डाल दिया अपना आधार कार्ड, देयर यू गो। फिर आएगा एक OTP जो भी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर होगा उसके ऊपर चला जाएगा। अगर आपके पास कोई और आइडेंटिटी प्रूफ हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। चलो भाई, मेरे पास आ गया है OTP, मैं डाल रहा हूं अपना OTP, डाल दिया। इसके बाद वैलिडेट करने के बाद एक नई स्क्रीन खुल के आएगी। देखते हैं भाई क्या स्क्रीन खुलकर आने वाली है। लेट्स सी। और बताओ क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक? सर सब ठीक ठाक है। ओके, यहां पर बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने आप एडजस्ट कर ली है। जैसे मेरे पिताजी का नाम, बाप का नाम क्या है, लिख के दिखाओ। चलो लिख के देते हैं। मेरे पिताजी का नाम लिखवा रहे हैं। राइट, फिल कर दिया है मैंने। उसके बाद मम्मा का नाम पूछ रहे हैं तो मम्मी का नाम भर देंगे। भाई अपने मम्मी का नाम भरना, ठीक है ना। फिर मेरी डेट ऑफ बर्थ देख लो, कितना बुढ़ा हो चुका हूँ मैं। 8 मई 1991 को पैदा हुआ था। नेशनैलिटी मेरी इंडिया है, दिल से इंडियन है हम लोग। और एनी अदर आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास जो भी हो आप वो फिल कर सकते हो। जैसे बैंक पासबुक पूछ रहा है, क्लास 12 के पास मैक्सिमम के पास एडमिट कार्ड होगा। अब मेरे पास तो एडमिट कार्ड है नहीं, मेरे पास है पैन कार्ड, तो मैं पैन कार्ड भर देता हूं। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो वो भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पैन कार्ड का नंबर पूछ रहे थे तो मैंने डाल दिया। अब रहते कहां हो साहब, रहने का एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं तो मैं अपना एड्रेस डाल देता हूं। ओके, आप लोग को अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। ये डाल दिया मैंने अपना एड्रेस, लोकेलिटी। मैं इन सबको ब्लर कर दूंगा बिकॉज ऑफ गूगल पॉलिसी, यू ऑल नो। कंट्री मेरी भारत है, इंडिया लिख कर आता है, कुछ सालों बाद देखना भारत भी लिख कर आएगा। क्या सर बकवास कर रहे हैं आप तो? हाँ बेटा, मजा नहीं आ रही तुम्हें? चलो चलो चलो, बढ़ते हैं जिंदगी में आगे, कुछ करते हैं। उत्तर प्रदेश से हूं मैं और डिस्ट्रिक्ट मेरा है लखनऊ। आप सिमिलरली अपना एड्रेस भर रहे होंगे, ये मैं आपको अपना भर के दिखा रहा हूं। क्या सर आप भी एग्जाम देंगे? हाँ भाई, पूरी कोशिश करेंगे कि मैं भी एग्जाम दे दूं। चलो इतना कह रहे हो तो। फिर ईमेल एड्रेस पूछा है और फिर उसको रिपीट करने की बात की है। चलो भाई, रिपीट भी कर दिया हम लोगों ने। फिर कंट्री, आपका फ़ोन पूछ रहे हैं तो फ़ोन डाल दिया है मैंने, अपना फ़ोन नंबर।
कंफर्म मोबाइल नंबर, हाँ भाई कंफर्म है, ऐसी कोई बात नहीं है। लो भाई कंफर्म डाल दिया। ओके, फिर ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर भी पूछ रहा है तो वो भी डाल दो। और मेरा एड्रेस सेम है तो मैंने ये सेम पे क्लिक कर दिया। अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट है तो आप डिफरेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पासवर्ड बनाने को बोल रहा है तो केस सेंसिटिव पासवर्ड बनाइएगा प्लीज। केस सेंसिटिव बोले तो एक कैपिटल लेटर, एक कोई स्पेशल कैरेक्टर। ठीक, चलो बॉस, फिर आपके पास सिक्योरिटी की आ गई है तो इसको फिल कर देते हैं और फिर करते हैं क्या, इंतजार। आपसे बोला है कि सारी चीजों को रिव्यू कर लो। हाँ भाई मैंने रिव्यू कर लिया है। आप अगर सब कुछ रिव्यू कर लिया तो इस पर टिक करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं और आप कर देंगे सबमिट एंड सेंड ओटीपी। भाई जब से मैं सेंड कर रहा हूं ना ये हो ही नहीं रहा है। पेज रिव्यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स केयरफुली। इफ यू वुड लाइक टू चेंज एनी particulars entered you mean to by pressing edit registration form or press submit and send OTP button। edit registration form, ये तो एडिट तो कर ही चुका है यार, एडिट से तो कुछ होएगा ही नहीं। बहुत हैवी चल रही है बेटा साइट, जल्दी जल्दी फॉर्म भरना है हम लोग को। जल्दी जल्दी मतलब आज कल परसों में भर लो फॉर्म। अच्छा ये कंट्री कोड सेलेक्ट नहीं हुआ था, ओके देयर यू आर, इसीलिए लफड़ा था। चलो भाई अब हो जाएगा। हम लोगों ने कंट्री कोड ही सेलेक्ट नहीं किया था भाई, 91। चलो अब हो जाना चाहिए। टिंग 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 टिंग, ये से बोलते हैं, मैंने कर लिया है सेव, ठीक है। अब एंटर ईमेल ओटीपी, देखो भाई एक ओटीपी गया है आपकी मेल आईडी के ऊपर, उसको डालना है। मैं वेट कर रहा हूं। ईमेल आईडी अपने फ़ोन पे खोल लेते हैं या कहीं पर भी खुला हो वहां देख लेंगे आप। आ गया भाई आ गया, ऐसी क्या बात है। चलो बॉस ये आ चुका है, मैंने डाल दिया फटाफट से अपना ओटीपी। फिर ये भी डालने को बोल रहा था, ले भाई ये भी डाल दिया। अब करते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई हो गया। योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंट टू योर मेल एड्रेस। Please log into the application portal using your application number and password to complete your application. If you have not received your application number in your email, please check your spam or junk folder. तो भाई इन्होंने आपका एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर भेज दिया है। तो चलो मेरी जान खोलते हैं अपनी मेल आईडी। हाँ जी भाई मेरा एप्लीकेशन नंबर आ चुका है, मैं भरने जा रहा हूं अपना एप्लीकेशन नंबर 243। भाई ये सब बोला नहीं, गूगल पॉलिसी की वजह से ना ये वीडियो हटा देते हैं, वरना क्या कर सकते हैं साहिब। चलो ओके, पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है। और अब देखो रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो हमको करना है अब एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट। तो ये वीडियो हो रहा है भाई साहब बहुत लंबा, लेकिन कोई बात नहीं है। पर्सनल डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब आते हैं, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? नहीं भाई। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट? मैं नहीं हूं। जो हैं वो फिल कर सकते हैं। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? नहीं मैं नहीं हूं। क्या आपके पास कोई एनसीसी कोटा है? नहीं बेटा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स में मैं नहीं था। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है तो आप फिल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था। आर यू अ वॉट ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय? मैं नहीं हूं। ठीक है, तो अब करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। अब आगे आने वाली क्या बातें हैं। अब पूछा 10th का क्वालिफिकेशन क्या है। 10th का रिजल्ट था मेरा पास, आप भी पास हो गए होंगे। मैं पास हुआ हूं 2007 में। ठीक है, 10th। अच्छा, प्लेस ऑफ स्कूलिंग मेरी अर्बन थी हमेशा से। आप अगर अर्बन रूरल जिस इलाके में रहते हैं वो फिल करेंगे। टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, ये था मेरा प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट अनएडेड। प्राइवेट अनएडेड इसलिए बोला जैसे मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में हूँ। जो बच्चा सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वो अपना देखकर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। एक क्लब, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जवाहर नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, प्राइवेट अनएडेड। तो मेरा प्राइवेट अनएडेड था, मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, मैं इंडिया से ही पढ़ा हूँ। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट यूथ उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा नहीं उत्तर प्रदेश था भाई। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, मैं पास हुआ हूं लखनऊ से। बोर्ड एग्जाम क्या था मेरा? था सीबीएसई। आपका होगा काउंसिल ऑफ आईसीएसई, तो आप वो फिल करेंगे। ठीक है,
लेट्स से कहाँ गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और अगर आप आईएससी के हैं तो काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इस पर क्लिक करोगे मेरी जान, ठीक है। आगे बढ़ते, स्कूल कॉलेज नेम एड्रेस, स्कूल का नाम था मेरा LPS, तो मैं यहां डाल देता हूं लखनऊ पब्लिक स्कूल। आपका कौन सा स्कूल है आप वो नाम डाल दीजिए, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है स्कूल का पिन कोड क्या था, मेरा 226012 था। और रोल नंबर भी आपसे पूछ रहा है। अब आईएससी के बच्चे अगर आप लोग भरेंगे तो आपके पास दो चीजें होती हैं, इंडेक्स नंबर होता है और यूआईडी होती है। आप सभी लोग अपना इंडेक्स नंबर फिल कर देंगे, ऐसा नहीं है कि यूआईडी फिल कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सो मेरा 10th का मैं रोल नंबर फिल करने जा रहा हूं, इट वॉज 523997, ठीक है। रिजल्ट मोड था मेरा परसेंटेज बेसिस पर, टोटल मार्क्स मेरे कितने आए थे, वो आए थे, अरे भगवान ये कैसे याद रहेगा, 1 2 3 4 5, 500 नंबर का टोटल पेपर था, मेरे नंबर आए थे 410, ठीक। 12th में क्या हुआ, अब देखो जैसे आप 12th का भरने जाओगे, जितने बच्चे आप देख रहे हो आप हैं अपीयरिंग, तो अपीयरिंग में कुछ ऐसा सा विंडो खुल के आ जाएगा। आपसे पूछेंगे ईयर ऑफ अपीयरिंग क्या है, किस साल आप निकलने वाले हो, तो तुम 2024 सेलेक्ट करके अपनी बाकी की सारी डिटेल्स भर सकते हो। क्योंकि मैं पास्ड हूं, ठीक है ना, तो मैं पास हुआ था बहुत पुराने जमाने में 2009 में, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग मेरी अर्बन थी, टाइप ऑफ स्कूल मेरा अगेन सेम चीज आपसे वापस से पूछ रहे हैं, और मैं इंडिया से पास आउट हूं। क्वालिफाइंग स्टेट था मेरा उत्तर प्रदेश, आपका कौन सा होगा आप प्लीज अपने अकॉर्डिंगली उसको फिल कर सकते हैं। लखनऊ बोर्ड था मेरा अगेन सीबीएसई, आप है आईएससी बोर्ड से तो आप काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, इस पर ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। फिर स्कूल पर पूछ रहे हैं तो मैंने डाल दिया लखनऊ पब्लिक स्कूल। इस साल सोच रहा हूं मैं भी आप लोगों के साथ एग्जामिनेशन दूं, और लेट्स सी क्या होता है। अब स्कूल का पिन कोड पूछा, जिस जगह पर स्कूल का आपका है। अब रोल नंबर में आपसे पूछेगा आईएससी वाले बच्चों कि आपको इंडेक्स नंबर फिल करना है या यूआईडी, मैं बार बार बोल रहा हूं आप इंडेक्स नंबर फिल करेंगे, कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला है। 5729, ओके 568, चलो। रिजल्ट मोड मेरा परसेंटेज बेसिस पर ही था, 500 नंबर के सारे सब्जेक्ट थे, 500, ओके सॉरी 500, और मेरे नंबर आए थे 401, ठीक। आई एग्री किया। सिमिलरली अपीयरिंग वाली में ये ऑप्शन आएगा नहीं, तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया मेन चीज जिसका था तुम्हें इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको एप्लीकेशन कहां कहां करनी है। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, सबसे पहले मैं सेलेक्ट करने वाला हूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नीचे से आएंगे और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पर क्लिक कर देंगे। फटाफट से सेलेक्ट प्रोग्राम नेम में जाएंगे। मुझे देखो भाई, मैंने लिया था कॉमर्स विद मैथ्स, लेकिन मैं पहले भरने जा रहा हूं कॉमर्स विद नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए, तो मैं सबसे पहले अपना पहली प्रेफरेंस में भरूंगा बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स सारे बच्चे लोग फिल कर सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है या नहीं लिया है, चलेगा, ठीक है ना। फिर मैं अगेन दूसरा कोर्स कौन सा भरूंगा, मैं भरूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, मेरी दूसरी प्रेफरेंस है बीकॉम, और मैंने इसको भी ऐड कर दिया। ये बहुत ध्यान से देखने चलना, सारे नॉन मैथ्स वाले बच्चे इन दोनों कोर्सेज में एलिजिबल हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर। तो मैं एक एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूंगा, उनके सारे सारे कोर्सेज जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं वो भरने वाला हूं। अब अगला कोर्स जो मैं भरने वाला हूं बहुत शानदार है, वो बैचलर्स इन वोकेशनल स्टडीज है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने किया इसको ऐड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर मैथ्स कंपलसरी, तो चलो इसको अभी मैं रिमूव कर देता हूं और मैं पहले नॉन मैथ्स वाले बच्चों के हिसाब से भर रहा हूं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड है, अब मैं जाऊंगा और मैं करूंगा बी वॉक इन रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी। तो रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी का कोर्स बहुत अच्छा है वोकेशनल स्टडीज के अंदर बेटा, ठीक है ना। तो जितने बच्चे नॉन मैथ्स लिए हुए हैं वो ये जरूर भरना, जरूर से जरूर। यहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम देख भी सकते हो, ठीक है ना। केवल जनरल टेस्ट देना है और काम बन जाएगा, या 2 डोमेन देने हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो अलग से बना रखा है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चले बड़े
फिर आगे देखते हैं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से और कौन से फॉर्म भर सकता हूं अगर मैंने मैथ्स नहीं ले रखी है। तो इसी के साथ साथ एक और है, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल स्टडीज में है रिटेल मैनेजमेंट, मैंने भर दिया है। बैंकिंग ऑपरेशंस, अगेन अ वेरी गुड कोर्स, डू फिल इट। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चे पार्टी। फिर हम आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर कुछ और कोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं कि जो मेरे नॉन मैथ्स वाले बच्चे भर सकते हैं। चलो 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 देखा जाए भाई। अब यहां पर दे रखा है और कौन सा कोर्स, जर्नलिज्म, 5 ईयर का जर्नलिज्म का प्रोग्राम मैं ऐड कर सकता हूं अगर आपको जर्नलिज्म करना है। मेरे हिसाब से सब बच्चों को जर्नलिज्म भी भर देना चाहिए। लेट्स से किसमें सिलेक्शन होता है भाई। और जर्नलिज्म के प्रोग्राम में भी सारे बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है, अब आते हैं ये वेब डिजाइनिंग क्या है, जरा इसको ऐड करके देखते हैं। वेब डिजाइनिंग के अंदर नहीं भाई, अब वेब डिजाइनिंग नहीं भरना है, मैथमेटिक्स कंपलसरी है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो मैंने मेजॉरिटी कोर्स वो भर दिए हैं जिसके अंदर आप पढ़ाई कर सकते हैं विदाउट मैथमेटिक्स। अगर आपको एक बीए का प्रोग्राम भी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जिसमें हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो 5 ईयर इंटीग्रेटेड नहीं है। ठीक है ना, जरा ढूंढ लेते हैं कहां पर है, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा इसके अंदर। ये रहा वो कोर्स, बीए ऑनर्स इन जर्नलिज्म, मैंने ये भी ऐड कर दिया है। सो मैंने ये पहले वो सारे कोर्सेज ऐड किए हैं जिसके अंदर कोई भी चीज की दिक्कत नहीं है। हर एक बच्चा जिसने मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है वो ये फॉर्म्स को ऐड कर सकता है। चल भाई, अब मैं मैथ्स वाले बच्चे जितने हैं उनके लिए भी चीजें बता रहा हूं। अब आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में देखो, जितने भी मैथ्स वाले बच्चे हैं वो ये सारे कोर्सेज तो फिल करेंगे ही करेंगे। इसके साथ वो क्या फिल कर सकते हैं, एक बहुत बेहतरीन कोर्स है जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑनर्स, जिसको हम लोग बीए इन इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत शानदार कोर्स है ये, कोर्स तो छोड़ना भी मत कोई भी बच्चा, बेहतरीन है। अभी तो मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भर रहा हूं, धीरे धीरे देखना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को मैं ऐड करने जा रहा हूं इसके अंदर। तो ये फॉर्म लंबा होने वाला है, इसीलिए मैंने बोला था 12 तारीख को मेरे साथ बैठकर दिन भर फॉर्म फिलिंग ही करेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने मैथमेटिक्स ले रखी थी तो मैं एक कोर्स के लिए एलिजिबल हूं जिसका नाम है बीबीए एफआईए, इसको कर दिया है ऐड। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर हम जाएंगे, बार बार ये चीज करनी पड़ेगी मेरी जान, तो अब क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। एक कोर्स है बीबीई, जल्दी से बीबीई को ऐड कर देते हैं। और फिर आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर और ऐड करने जा रहे हैं अपना बीबीएमएस का प्रोग्राम। तो बीएमएस भी मैंने ऐड कर दिया। तो मेरे हिसाब से अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के मैंने सारे प्रोग्राम्स जिसमें मैं एलिजिबल हूं मैंने वो भर दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता यहां से कोई दिक्कत होने वाली है अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब मैं कौन से प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हूं, मेरे को भरना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मेरी सेकंड प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। तो मैंने बीएचयू भरा और बीएचयू में सबसे पहला कोर्स जो एलिजिबल है बीए एलएलबी। अगर जिसको भी लॉ करना है वो ये कोर्स फिल इन कर सकता है। बीएलएलबी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे बच्चे इसको दे सकते हैं, आपने मैथ्स ली हो या आपने मैथ्स ना ली हो। आगे बढ़ते हैं बीएचयू के अंदर, फिर से आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफी शानदार यूनिवर्सिटी है मेरे भाई वो बहनों। तो सेकंड में कोर्स जो यहां पे भरने वाला हूं वो है मेरा बीकॉम ऑनर्स एफएमएम, बहुत शानदार कोर्स है ये। इसमें दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखी है और या मैथ्स नहीं ले रखी है वो भी, ठीक है ना। और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और किस कोर्स में हम जा सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना था, मैंने गलती से दूसरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली थी। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से यहां तक की चीजें ठीक हैं। एक बीएफए का भी कोर्स है वो भी ऐड कर देता हूं, ठीक है ना। वैसे छोड़ो, जाने दो, बीएफए हटा दो। अब आते हैं अगली यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है। थर्ड प्रायोरिटी मेरी होनी चाहिए, सबसे अच्छी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंदर है। तो ढूंढो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये देखो मिल गई। अब इसके अंदर कौन कौन से कोर्स भरने हैं, बीकॉम ऑनर्स सब बच्चे एलिजिबल हैं, चाहे मैथमेटिक्स लिया हो चाहे नहीं लिया हो, सब लोगों को यह फॉर्म भरना ही है। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर हम अगले आएंगे, बीबीए के लिए भी सारे बच्चे मेरे एलिजिबल हैं, चाहे मैथमेटिक्स लिया हो चाहे ना लिया हो, ठीक है भाई। तो ये कमाल की यूनिवर्सिटी है, दिल्ली के अंदर है, तो मेरे हिसाब से सब बच्चों को ये तो भरना ही चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये दो कोर्स मैं यहां से पक्का सिलेक्ट करता हूं। अगर किसी को लॉ करना है तो इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी का प्रोग्राम यहां का भी बहुत शानदार है, फिल कर देते हैं, मैंने फिल कर दिया है। चलो भाई बढ़ते हैं, जिंदगी में आगे कुछ करते हैं। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी, अब देखो भाई,
अगली यूनिवर्सिटी मुझे कौन सी टिक करनी है, जरा देखते चलते हैं। मुझे एएमयू अप्लाई नहीं करना, जिस बच्चे को एएमयू अप्लाई करना है वो कर सकता है। और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी आपको नीचे मिलेगा, जिस बच्चे को लगता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वो फिल कर सकता है। देन देयर आर फ्यू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एज वेल, अगर आप चाहें तो उसको फिल कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी यहां पे दे रखी है, आई वोंट नेम देम बिकॉज फिर वो प्रमोशनल वीडियो लगेगा। अब ये यूनिवर्सिटी देखो, डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, जिसके पास मैथमेटिक्स है वो इस यूनिवर्सिटी पर टिक करके शानदार 5 इयर्स एमएससी का प्रोग्राम ऐड कर सकता है। कमाल की यूनिवर्सिटी है, लेकिन सब्जेक्ट तो कंडीशन आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है क्लास 12 के अंदर। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलो 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 बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है जिसको हमें फिल करना चाहिए? मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो सब फिल कराते आ रहा हूं। ठीक है, प्लीज इस तरह की यूनिवर्सिटीज को इग्नोर करना भाई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी ज्यादा फिल नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, खामखा पैसे लुटवाने नहीं है माँ बाप के। चलो 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 चलो, मेरे हिसाब से मैंने मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज फिल इन कर दिया है। किसी बच्चे को कुछ और फिल करना हो, अब ये कॉलेज का मैं वेट कर रहा था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, कमाल की यूनिवर्सिटी है, हर एक बच्चे को भरना चाहिए। इसके अंदर 2 प्रोग्राम्स है मेरी जान, इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है ये। अगर मेरी प्रेफरेंस जानो तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की पहली प्रेफरेंस रखूंगा और सेकंड प्रेफरेंस रखूंगा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये यूनिवर्सिटी अभी तक ऐड नहीं हुई थी, अभी अभी लेटेस्ट ऐड हुई है। अब इसके अंदर प्रोग्राम है, मुझे जाना है, देखो इसके कैंपसेस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं मुंबई कैंपस प्रेफर करता हूं। तो बैचलर्स ऑफ साइंस इन एनालिटिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी स्टडीज बेहतरीन है। मेरी बात अगर थोड़ी सी भी मानते हो तो टीआईएसएस जरूर भरना। टीआईएसएस एक ऐसी चीज है जिसको आप भूल के भी मिस मत करिएगा। वैसे भी टाटा का नाम बहुत बड़ा है इंडिया के अंदर, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है टिस, जाइए जरूर यहां पर और यहां जाके अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करिए। अब मैं मुंबई कैंपस ही प्रेफर करता हूं, दूसरा है बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क, मैंने ये भी ऐड कर दिया है। हाउएवर मैं इस यूनिवर्सिटी के ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा आपके लिए। फिर मैं एक लास्ट यूनिवर्सिटी और प्रेफर करूंगा जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, काफी डिसेंट यूनिवर्सिटी है वो भी, और यहां पे बच्चे काफी अच्छे निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पे प्रोग्राम बहुत सारे हैं। मुझे कौन सा भरना है? मुझे भरना है बीकॉम, तो मैंने यहां से बीकॉम भर दिया है। अब यहां पर बीबीए एमबीए का भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अवेलेबल है, आप चाहें तो ये भर सकते हैं। से सारे बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है या मैथ्स नहीं लिया है। और यहां पर तुमको बी वॉक के भी कोर्सेज मिल रहे हैं। मैंने बीकॉम ऐड करना था, मैंने बीकॉम ऐड कर दिया है। चलो चलो चलो, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐड कर दी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिंदगी में अब क्या होने वाला है। किया आई एग्री पे क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट। इतना लंबा वीडियो हो गया सर, कोई बात नहीं बेटा। अब यहां पे किया हमने इसको सेव आई। अब देखो यहां पर पूछ रहा है कि आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से भरने हैं। आप बच्चों ने जो भी क्लास 12th में पढ़ा है वो आप फिल करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहला मैं सब्जेक्ट भरने जा रहा हूं अकाउंटेंसी। मेरा अकाउंटेंसी बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग कहां गया? ये रहा अकाउंटेंसी, इसको मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब इसका मीडियम क्या होगा? मुझे इंग्लिश में देना है, तो मैंने इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। बच्चा पाड़ी, बच्चा पाड़ी, बच्चा पाड़ी। सब्जेक्ट दूसरा कौन सा भरना है? मैंने 12th में लिया था इकोनॉमिक्स, तो मैं इकोनॉमिक्स को फिल करूंगा। ये रहा इकोनॉमिक्स। अच्छा, जिस बच्चे ने इकोनॉमिक्स 12th में नहीं ले रखी उसको फिल नहीं करना है। इंग्लिश में मुझे ये भी पेपर देना है, तो मैंने अपना मीडियम भी सिलेक्ट कर लिया है इंग्लिश। टेस्ट पेपर 3rd पर आते हैं। टेस्ट पेपर था, देखो अब जितने भी आईएससी वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने कॉमर्स लिया था, और अगर आप यहां पर कॉमर्स सर्च करेंगे तो मिलेगा नहीं। तो आपको सेलेक्ट क्या करना है? आपको उस सब्जेक्ट को मैप करना है बिजनेस स्टडीज से। बिजनेस स्टडीज से कहां गया? ये रहा बिजनेस स्टडीज। सब बच्चे जिसने कॉमर्स ले रखा था और जिसने 12th में बिजनेस स्टडीज ही ले रखा था वो भी बिजनेस स्टडीज पे ही यहां पर सेलेक्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट पेपर 4th कौन सा लेंगे? अब आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। मैंने ली है इंग्लिश, और जिसके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों है ना, मैं सजेशन ये दूंगा कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों सेलेक्ट कर लो। मेरे पास देखो 5th सब्जेक्ट पे मैथमेटिक्स पे ही था, अब मैं इसमें मैथमेटिक्स भी सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरे पास वो सब्जेक्ट था, इसलिए ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं एक सब्जेक्ट और सेलेक्ट कर रहा हूं, लीगल स्टडीज। मेरे पास नहीं था 12th में, लेकिन हम फिर भी लीगल स्टडीज का पेपर दे सकते हैं व्हेन इट कम्स टू बीएचयू, इसलिए लीगल स्टडीज को सेलेक्ट करते हैं और इसका पेपर भी इंग्लिश में करने की उम्मीद है, क्योंकि मैं इससे बीबीए एलएलबी वाले या बीएलएलबी के कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? आज समझ में आ रही है, बहुत समझ में आ रही है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को जनरल टेस्ट भी भरना है, तो जनरल टेस्ट सेलेक्ट कर लो। ठीक, अब कुछ बच्चे होंगे, सर सर मेरे पास और भी सिलेक्ट करता, जगह नहीं बच रही है, क्या करें? जगह नहीं बच रही, छोड़ दो, आगे बढ़ो। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पूछा चॉइस ऑफ सिटी ऑफ सेंटर, मेरा उत्तर प्रदेश है और मैं पहली प्रेफरेंस रखूंगा लखनऊ के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, जनरल टेस्ट सब बच्चों को भरना है, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आपका थोड़ी सी भी दिक्कत आए। प्लीज सब लोग जनरल टेस्ट जरूर भरें। मैं अपनी दूसरी प्रेफरेंस अपना नियरेस्ट प्लेस लग रहा हूं कानपुर, आप लोग कोई भी रख सकते हैं। मैं तीसरा और नियरेस्ट लग रहा हूं इलाहाबाद, और चौथा मेरे लिए पड़ेगा बनारस, वाराणसी, आगरा डाल देता हूं। चलो, आई एग्री किया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अब आपसे बोलेगा भाई आप लोग फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो, तो चलो फोटो सेलेक्ट करते हैं। हाँ मुझे पता है मैं बहुत खराब दिख रहा हूं। इनवैलिड डबल एक्सटेंशन, काइंडली रीनेम और अपलोड अगेन। ओके 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 ओके, समझ गए। क्योंकि चलो मैं इसको लगाता हूं, फटाफट से सही करता हूं, जल्दी से मैं फोटो अपलोड कर देता हूं मेरी जान। एक सेकंड जी, हाँ ओके 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 ओके। चलो मुझे यहां में मैंने फोटो सेव कर रखी थी, ये लो फोटो हो गई अपलोड। टेन टेन, सिग्नेचर अपलोड करना है, ये रहा सिग्नेचर, हो गया सिग्नेचर अपलोड। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे मेरी जान। डॉक्यूमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, ये शब्द सुन के इतना अच्छा लग रहा है और मैं इस साल सीयूईटी का पेपर देने वाला हूं, बहुत एक्साइटेड हूं। चलो 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 चलो, ये सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। डन डन। क्या लिख कर आता है? प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग, प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार। ओके, फाइनल सबमिट पर आते हैं। प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आने वाला है, उससे हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो वेट करते हैं ओटीपी का। जल्दी से आ जाओ ना यार ओटीपी। हाँ आ गया। ओके, ये डाल दिया है मैंने ओटीपी, और यहां पे डाल रहा हूं मैं सिक्योरिटी पासवर्ड, जो यहां पे बगल में ये लिखा हुआ है, वेरीफाई ओटीपी। योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। टेन टेन। ओके ओके ओके, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद अगले स्टेप की तरफ। ये सब हमने कर लिया है सेलेक्ट, सबमिट पे मैंने क्लिक किया। मैंने चेक कर लिया है कि मेरी सारी डिटेल सही हैं। आप एक दो बार चेक करने के बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म गड़बड़ हुआ तो मेरे को एडमिशन नहीं लेना है, तुम्हें लेना है। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। क्या बात है। अब बोल रहा है 2200 रुपए की फीस जमा करनी है मेरे को, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की फीस अलग थी और मैंने यहां पर 3 सब्जेक्ट और ऐड कर दिए हैं। तो भाई मैं करने वाला हूं पेना। पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल। क्या बात है, सारी बातें हो गई। योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुल, और अब मेरा फॉर्म भर चुका है। गो टू डैशबोर्ड, सारी चीजें हो गई हैं कंप्लीट। मैं अपना कर लूंगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड, और बच्चा पार्टी मैं मिलता हूं आपसे सीयूईटी की प्रिपरेशन के अंदर, और इस साल मैं भी तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूं। नहीं मजाक कर रहा हूं यार। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।